ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास की देव प्रबोधनी एकादशी को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह कराकर पुण्यात्मा लोग कन्यादान का फल प्राप्त करते हैं। तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तुलसी की नियमित पूजा से हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दिवाली के बाद कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष में देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन तुलसी तथा शालिग्राम का विवाह करवाया जाता है। शालिग्राम विष्णु के प्रतिरूप है, वही तुलसी विष्णु प्रिया है। देवउठनी के दिन मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। इसके अलावा इस दिन तुलसी और शालिग्राम विवाह का आध्यात्मिक अर्थ है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी की पूजा के बिना शालिग्राम जी की पूजा नहीं की जा सकती। इसके पीछे एक कथा भी प्रचलित है। जलंधर नाम का एक पराक्रमी असुर था, जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता थी। इसी कारण जलंधर अजय हो गया। अपने अजय होने पर जलंधर को अभिमान हो गया और स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में गए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ वो छल के कारण लज्जित थे। अतः वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया, जो शालिग्राम कहलाया। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। सौसर से रिंटू खान की रिपोर्ट। आज किस प्रकार का कार्यक्रम था आप लोगों में? आज तुलसी विवाह संपन्न किया गया है जी। 4 महीने विष्णु भगवान शयन करते हैं। देव उठनी एकादशी को जागृत होते हैं। फिर इसके बाद तुलसी शालिग्राम विवाह प्रारंभ होते हैं। उसमें हम तुलसी जी को दुल्हन की तरह सजाते हैं और शालिग्राम को रखते हैं, तो उसमें कृष्ण भगवान को भी सजाते हैं और उनका विवाह संपन्न किया जाता है। ये घर घरों में संपन्न किया जाता है और हमें इसे वर्ष भर का हमें इंतजार रहता है कि कब तुलसी विवाह करेंगे। और हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। ठीक।